इस वक्त प्रदेश में गौशालाएं सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है और इन्हीं गौशालाओं की आड़ में कई बाबा अपने आश्रम का संचालन भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बाबा ऐसे भी हैं जो इन गौशालाओं की आड़ में कई काले कारनामों को भी अंजाम दे रहे हैं और उन्हीं में से थे मंगलनाथ बाबा, जो गौशाला की आड़ में आश्रम का संचालन कर रहे थे और उसी आश्रम से युवतियाँ भी मिली जिन्होंने दुष्कर्म के आरोप लगाए। विलुप्त प्रजाति का कछुआ, हिरण के सिंग, आपत्तिजनक दवाइयां और रेस्क्यू की गई युवतियां, ये वो सारे सबूत हैं जो चीख चीख कर बयां करते हैं कि देवास में धर्म और सेवा की आड़ में काफी कुछ गलत और अनैतिक कृत्य जारी थे। यहाँ हुई कार्रवाई के बाद से साफ साफ दिखा कि मंगलनाथ बाबा उर्फ कबीर बाबा किस तरह से अपने गौरख धंधे को अंजाम दे रहा था। ये सारा गौरख धंधा शायद धर्म, आस्था और सेवा की आड़ में यूं ही चलता रहता। शायद मंगलनाथ बाबा के खिलाफ अब भी कोई बड़ी कार्रवाई न होती अगर दिव्यांग मुखबधिर युवती काउंसलिंग में अपनी आप बीती न सुनाती। पीड़िता ने जब राज खोलना शुरू किया तो मामला गंभीर होता गया और महिला बाल विकास विभाग ने आश्रम से 6 मंदबुद्धि युवतियों को रेस्क्यू कर मुक्त कराया। जब आश्रम में रह रही युवतियों से और पूछताछ की गई तो बाबा के गोरख धंधे से पर्दा हटा। यहाँ युवतियों ने बताया कि वो किस हालत में आश्रम में रह रही थी। इसके बाद बाबा के आश्रम पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर ताबड़तोड़ कार्रवाई करके आश्रम को ध्वस्त कर दिया। बाबा के चुना खदान और जामगोद आश्रम पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जमींदोज कर दिया। साथ ही पुलिस ने बाबा के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया। मंगलनाथ उर्फ कबीर बाबा का ये आश्रम अब तो उजड़ चुका है, लेकिन इस आश्रम में ही उन युवतियों के साथ में दुष्कर्म की शिकायतें निकलकर सामने आई थी और उसके बाद युवतियों को रेस्क्यू किया गया। बाबा यहाँ पर 10 सालों से डेरा डाले हुए था। पहले टेकरी के पास में बाबा का आश्रम था और उसके अलावा यहाँ पर गौशाला की आड़ में बाबा अपने आश्रम का संचालन कर रहा था और इस आश्रम को फिलहाल तोड़ तो दिया गया, लेकिन यहीं पर कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इंगित करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बाबा के द्वारा या कोई अन्य लोगों के द्वारा यहाँ पर जो युवतियाँ हैं उनके साथ में कुछ गलत कार्य किए जा रहे थे। इसी आश्रम पर से विलुप्त प्रजाति का कछुआ भी मिला है, जिसकी आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि शायद तांत्रिक क्रियाओं के लिए बाबा उसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, या इसके अलावा कई ऐसी दवाइयाँ भी मिली है जो कि आपत्तिजनक है। फिलहाल बाबा जेल में है, लेकिन बाबा का ये आश्रम बताता है कि यहाँ पर कितने सालों से बाबा रहकर यहाँ पर अपने कारनामों को अंजाम दे रहा था। पुलिस पड़ताल में जो पता चला वो बेहद चौंकाने वाला है। पता चला कि बाबा के आश्रम में न केवल तांत्रिक क्रियाएं और बलात्कार होने की आशंका है, बल्कि ये भी साफ दिखा कि बाबा ने कई जगह पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। वैसे ये पहला विवाद नहीं है, इससे पहले भी बाबा का विवादों से पुराना नाता रहा है। बाबा के खिलाफ अतिक्रमण की, गौ हत्या की, अनैतिक कृत्यों की शिकायतें पहले भी सामने आते रही हैं, लेकिन हैरानी की बात ये कि हर बार बाबा सेवा की आड़ लेकर बचता रहा। वो शुरू से ही संदिग्ध गतिविधियों का अड्डा रहा है। गौ वध और गौ गायों का मांस बेचना उनका पुराना काम है। वहाँ पर हमेशा ही 8 से 10 मंदबुद्धि की ये जो मातृ शक्तियाँ बालिकाएं रहती थी। जब मैंने तात्कालिक इसका मामला उठाया, जब इन्होंने मेरे खिलाफ भी रोडों पर धर्म के आड़ लेकर रोडों पर जुलूस निकाला और कलेक्टर को शिकायत करी और बीएमपी थाने में मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। लेकिन अब जबकि मंगलनाथ बाबा के आश्रम का गौरख धंधा खुलकर सामने आ चुका है, उसके खिलाफ तथ्य खुलकर दिख रहे हैं और कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन अहम बात ये कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाबा के कई और राजदार हैं जो अब भी कार्रवाई की जद से बाहर हैं और उन पर भी शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। देवास के मंगलनाथ बाबा के काले कारनामों का उजागर करने में वन स्टॉप सेंटर की सबसे बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि जो दिव्यांग
महिला थी जो गर्भवती थी और एक बच्ची को जन्म दिया, वो उसे सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर पे लाया गया था हॉस्पिटल से, और उसके बाद जब काउंसलिंग की गई तो इस पूरे आश्रम का राज का पर्दा खुला। और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने जब बात की उसके बाद पता चल पाया कि ये जो महिला है वो कहाँ से आई थी। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि ये महिला उसी आश्रम में रहती थी और इसके अलावा अन्य भी वहाँ पर और युवतियाँ थी जिन्हें बाद में फिर रेस्क्यू कराया गया। तो वन स्टॉप सेंटर बाबा के काले कारनामों को खोलने में एक बड़ी भूमिका के तौर पर सामने आया है और इस तरह की कार्रवाइयाँ यहाँ पर सतत रूप से लगातार जारी भी हैं। कहते हैं कि एक चिंगारी काफी होती है आग भड़काने के लिए। ठीक ऐसा ही हुआ मंगलनाथ बाबा के गोरख धंधों के अड्डे बन चुके आश्रम के बारे में। बाबा का ये विवादित आश्रम का राज हमेशा राज ही बनकर रह जाता अगर गर्भवती दिव्यांग मुख बधिर महिला एमजी अस्पताल न पहुंचती। ये मामला शायद दबकर रह जाता अगर मुख बधिर के अस्पताल पहुंचने के बाद अधिकारी वक्त पर संज्ञान नहीं लेते। दरअसल ये सारा मामला तब खुला जब 6 नवंबर को गर्भवती पीड़िता को 2 अज्ञात महिलाएं अस्पताल में छोड़कर चली गई। बाद में अस्पताल में पीड़ित ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन पीड़िता कौन है, उसके परिजन कहाँ हैं, इसकी जानकारी नहीं लग पा रही थी। शुरुआत में तो इसे सामान्य घटना के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन महिला बाल विकास अधिकारी रीलम बघेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की काउंसलिंग की जिम्मेदारी महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए वन स्टॉप सेंटर को दी। उस सेंटर पर कोई मुख बधिर विशेषज्ञ नहीं था। ऐसे में महिला बाल विकास विभाग के ही कर्मचारी नारायण धाकड़ ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा और इसमें अहम भूमिका निभाई। चूंकि नारायण स्वयं भी मुख बधिर है तो वो साइन लैंग्वेज का जानकार है। ऐसे में जब उसने पीड़िता से बात शुरू की तो केवल ये पता चल पाया कि पीड़िता मंगल सिंह बाबा के आश्रम में रहती थी। तो दूसरे दिन हमारे पास कुछ सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि इस टाइप की कोई महिला आई है और एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। तो फिर हमने अपने वन स्टॉप सेंटर पे जो सखी सेंटर है वहाँ के स्टाफ को और वहाँ के प्रशासक को हमने वहाँ पर भेजा और उस महिला की पूरी काउंसलिंग कराई। और एक हमारे स्टाफ का मेंबर है, वो भी मुख बधिर है और वो साइन लैंग्वेज में ग्रेजुएट है, तो उससे हमने फिर काउंसलिंग कराई। तो फिर जहाँ जहाँ वो इशारा करती गई वहाँ चले गए लोग। फिर वहाँ जाके पता पड़ा कि यहाँ तो एक आश्रम है। फिर वहाँ जाके वो बाबा का वो करने लगी ऐसे ऐसे, तो हमको लगा कि शायद ये मुस्लिम है। फिर वापस ले आए उसको कि ठीक है अभी तो कुछ पता पड़ा नहीं। फिर जब वहाँ गए दोबारा में तो पता पड़ा कि यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तो फिर प्रशासन को बताया उस संबंध में। फिर प्रशासन से हमें परमिशन मिली कि आप लोग जाइए और महिलाओं को सुरक्षित ले आइए। तो फिर उनको लेके आए, फिर हमारे यहाँ रखा, फिर उनकी काउंसलिंग करवाई। इसके बाद जब पीड़िता ने इशारों में आप बीती सुनाना शुरू की तो एक एक करके बाबा के राज से पर्दा उठने लगा। एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। पीड़िता की निशानदेही पर मंगलनाथ बाबा के चूना खदान और जामगोद स्थित आश्रम पर छापामार कार्रवाई की गई। तो वहां से एक नहीं बल्कि 6 और अन्य मंदबुद्धि युवतियां मिली। फिर उनसे पूछताछ शुरू की गई। उन युवतियों ने भी बाबा के खिलाफ कई अहम खुलासे किए। युवतियों ने बताया कि वो कैसे और कितनी दयनीय स्थिति में मजबूरन बाबा के आश्रम में रह रही थी। उनके पास ना तो तन ढकने के लिए कपड़े थे और न ही रहने की ठीक कोई व्यवस्था, लेकिन वो नारकी जीवन में बस जिए जा रही थी। देवास में बाबा के आश्रम से रेस्क्यू कराई गई युवतियों से मुख बधिर विशेषज्ञ ज्ञानंद पुरोहित और उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित ने जब बात की तो कई ऐसे चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई जो बताती है कि जो युवतियां थी वो किस दशा में आश्रम में रहती थी। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनसे जब बातचीत की गई तो क्या क्या चीज़ें निकल कर आई। सर, आपने जो युवती रेस्क्यू की गई थी मुख बधिर, तो क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या बताया? एक्चुअल में हम लोगों को ये जानकारी लगी थी, मुझे और मोनिका जी को बुलाया गया था कि वो मुख बधिर बच्ची के साथ कुछ गलत घटना हुई है और उसको एक बच्ची पैदा हुई है। तो वही जानने के लिए हम लोग गए थे और बच्ची ने बताया, बच्ची के साथ घटना हुई है उसके बारे में थोड़ा सा उसने बताया कि किस तरह से वो इशू उसके साथ पैदा हुआ है। सर, उसके बाद बच्ची ने कोई ऐसी विशेष पहचान बताई कि किसके द्वारा किया गया कुछ? एक्चुअल में हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं पता लगाने के लिए। एक तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो डर के कारण नहीं बताना चाह रही है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आश्रम से ही संबंधित कोई व्यक्ति है जो
लगातार आश्रम से संपर्क में रहा है और वो व्यक्ति मतलब बहुत जल्द ऐसा लगता है कि ये बताएगी, क्योंकि थोड़ा क्योंकि अभी प्रसूति हुई है उसको, तो काफ़ी हेल्थ वाइज भी काफ़ी डिटोरिएट हो गई है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैम, अन्य युवतियाँ भी थी वहाँ पर, उनकी स्थिति कैसी थी, आपकी क्या बातचीत हुई? वहाँ पे करीब 6-7 और मंदबुद्धि बच्चियाँ थी, तो उनसे जब बातचीत हुई वो बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब उनके लिए प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, और वो जब जो डेली शोज के लिए नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पर लोग उनको झांकते और परेशान करते, तो इससे ही लग रहा था कि वो लोग तो प्रताड़ित तो हो ही रही है वहाँ पर। और 1-2 युवतियाँ बात करते करते रोने भी लग गई थी एकदम से कि हम लोग को आंटी जी यहाँ पे हमको बहुत अच्छा नहीं लगता, यहाँ सब गंदा गंदा है। तो उसी से हम समझ गए थे कि यहाँ तो गड़बड़ी है सारी चीज़ें। उनमें से एक के परिजन जब सामने आए, पुलिस ने उनको ढूंढा, तो उनसे हमने काउंसलिंग करके समझाया कि ये आपकी बच्ची, इसको आप अपने घर रखो, आपके जो अन्य बच्चे सामान्य बच्चे उनकी तरह। तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम तो इसको अपने घर नहीं रखेंगे। तो हमको इतना मतलब ये पार्ट इतना दुखद है कि दिव्यांग बच्चियों को स्पेशली पेरेंट्स तक अगर रखना नहीं चाहते तो वो समाज में कहाँ सुरक्षित रहेंगी, और ऐसे में उनका गलत हाथों में जाना मतलब बहुत स्वाभाविक है। और जब हमने उनसे दोबारा पूछा कि नहीं अगर आप नहीं रखोगे तो उसको कहाँ छोड़ोगे, तो वो ये बोलते कि हम बाबा जी के सुपुर्द कर देंगे। तो ऐसे में उस बच्ची के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि पेरेंट्स उसको दोबारा से वहीं दलदल में धकेलना चाह रहे हैं। जो बातचीत निकल कर सामने उसे साफ तौर पे पता चलता है कि वहाँ पर जो बच्चियाँ रह रही थी वो किस हालत में थी और प्रताड़ना का शिकार हो रही थी, और आने वाले समय में और भी कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे और भी कई आश्रम होंगे जहाँ पर जो दिव्यांग बच्चियाँ हैं उनका शोषण हो रहा होगा। पीड़ित युवतियों के बयान और विशेषज्ञों को बताए गए आप बीती के पूरे हाल ने मंगलनाथ बाबा के आश्रम का भांडा फोड़ कर दिया। आश्रम में चल रही एक अनैतिक गतिविधियों से पर्दा उठा और प्रशासन ने साझा टीम बनाकर फौरन एक्शन लेते हुए न सिर्फ आश्रम को जमींदोज कर दिया, बल्कि बाबा समेत उसके 4 और साथियों को जेल भेज दिया। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। आखिर कौन था ये बाबा? इस बाबा ने कैसे शुरुआत की देवास में अपने माया जाल को फैलाने के लिए? बाबा ने सबसे पहले अपना ठिकाना बनाया था माता जी की टेकरी को, और यहीं से शुरुआत हुई बाबा के गोरख धंधों की। मंगलनाथ बाबा के देवास में 2 आश्रम जमींदोज किए जा चुके हैं। पता चला कि कम वक्त में ही बाबा ने सिर्फ देवास में ही 3 जगहों पर अवैध कब्जा करते हुए आश्रम बना लिया था। करीब दशक भर पहले ही मंगलनाथ बाबा ने देवास माता टेकरी के नीचे अपना पहला ठिकाना बनाया। वहां बाबा ने कबीर आश्रम की शुरुआत की। इसके बाद बाबा ने धीरे धीरे अपने आश्रम का दायरा बढ़ाया और देखते ही देखते पहाड़ी इलाके में जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं कि इसके बारे में प्रशासन को पता नहीं चला। 4 साल पहले जब टेकरी के चारों ओर पाथवे का निर्माण किया गया तो बाबा के आश्रम का अतिक्रमण प्रशासन की टीम को नजर आया और उतना अतिक्रमण हटा दिया गया। तब भी बाबा ने जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की, जमकर विवाद किया, जिसके बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने बाबा को चूना खदान में 450 वर्ग फीट जमीन आश्रम के लिए आवंटित कर दी। इसके बाद बाबा ने चूना खदान में भी आश्रम का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया और एक बड़े भूभाग पर कब्जा जमा लिया, और इसी तरह से गौशाला के नाम पर जामगोद की पहाड़ी के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना आश्रम खड़ा कर दिया। मंगलनाथ बाबा ने सबसे पहला अपना जो डेरा जमाया था वो देवास के प्रसिद्ध माताजी की टेकरी के पास यहाँ पर अपना ये आश्रम बनाया था। ये आप देख सकते हैं कि अभी भी जो आश्रम का अस्थायी निर्माण है वो यहाँ पर मौजूद है। चूँकि कुछ साल पहले जब टेकरी के आसपास पाथवे बनाया गया तब बाबा को यहाँ से हटाया गया था, लेकिन बाबा ने इस बात का भी विरोध किया और काफ़ी लंबे समय तक चले विरोध के बाद बाबा को चूना खदान में 450 स्क्वायर फीट के आश्रम की ज़मीन पट्टे पर अलॉट की गई थी, लेकिन बाबा ने वहाँ पर भी धीरे धीरे कर अपना कब्जा बनाना शुरू कर दिया और इसी तरीके से वहाँ पर भी आश्रम को तोड़ा गया है। और बाबा की जो शुरुआत हुई थी कब्जा करने की वो यहीं से हुई थी, और अभी भी ये वही जगह है जहाँ पर कि बाबा ने अपने आश्रम को बनाकर रखा था। लेकिन समय के साथ में अभी आश्रम खाली हो चुका है, लेकिन बाबा का जो अस्थायी निर्माण है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। बीते 10 सालों में
सेवा और धर्म की आड़ में बाबा अपने आश्रम का दायरा लगातार बढ़ाता गया। आश्रम में गौशाला बनाकर गौ सेवा और बेसहारा युवतियों को अपने आश्रम में रखकर उनके हित की आड़ में बाबा अपना गौरव धंधा चला रहा था। लेकिन अब बाबा के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से प्रदेश भर में पाखंडी बाबाओं के खिलाफ आस जगी है। हमारे बीच मौजूद हैं देवास कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला जी। इस कार्रवाई के बाद अपनी रखेंगे कुछ बात। सर बताएं। जब ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गर्भवती महिला जो है जिला अस्पताल में आई है और बाद में जब उसको बच्चा पैदा हुआ तो पूछताछ के दौरान क्योंकि उसके घर से कोई नहीं आया था तो पता चला कि ये कबीर आश्रम में रहती थी। वो पूर्णतः विक्षिप्त और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी विक्षिप्त थे। जब उसकी बात को समझने के लिए हमने फिर इंदौर से काउंसलर्स को बुलाया और काउंसलिंग के दौरान उससे जो बातें सामने आई उसमें ये था कि उस आश्रम में और भी विक्षिप्त महिलाएं रहती हैं। वहाँ पे हमारी महिला बाल विकास की टीम, जिला पंचायत की, जिला प्रशासन की टीम गई। टीम ने यह पाया कि जो वो बाबा हैं ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह के विक्षिप्त जो शारीरिक और मानसिक रूप से लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको वो रखते हैं। निश्चित तौर पर सेवा के नाम पे रखते थे, पर इस पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि इन लड़कियों के साथ में और इनका एक दूसरा आश्रम भी था, वहाँ पर भी कुछ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस और बाद में फिर जो एक्सपर्ट्स के साथ में परीक्षण करने पर हमने पाया तो 5 लोगों के खिलाफ इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो तो हमने फिर और कड़क कार्रवाई की और जो इनका आश्रम था क्योंकि अवैध रूप से भी था तो उसको हमने तोड़फोड़ की कार्रवाई की और साथ में इन चीज़ों के अतिरिक्त भी वहाँ पे फॉरेस्ट अधिनियम की उल्लंघन में भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई। जैसे एक कछुआ प्राप्त हुआ, कुछ सींगें प्राप्त हुई, उसमें अलग से पृथक से प्रकरण दर्ज किया था। मंगल बाबा पर नकेल कसना शुरू हुई तो ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ एक सतत मुहिम छिड़ने की जरूरत दिख रही है। वहीं मंगल बाबा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद भी बाबा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने के लिए प्रशासन को लगातार प्रयास करने होंगे ताकि बाबा को उसके इस घिनौने काम के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। फिलहाल DNA रिपोर्ट आने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उसके पहले ही देवास पुलिस ने इतने सबूत जुटा लिए हैं कि बाबा इतनी आसानी से जेल के बाहर नहीं निकल पाएगा। मंगलनाथ बाबा के खिलाफ जिला प्रशासन और देवास पुलिस संयुक्त तौर पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक तरफ बाबा की संपत्तियों पर जिला प्रशासन का डंडा चला तो दूसरी तरफ देवास पुलिस बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी है। साथ ही बाबा को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मन बना रही है। हालांकि मामले में जाहिर है कि बाबा किसी के संरक्षण के बिना इतना बड़ा गोरख धंधा नहीं चला सकते। बाबा फिलहाल जेल में है। बाबा के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार का मामला भी दर्ज किया है, लेकिन DNA रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि बच्ची को जन्म देने वाली पीड़िता के साथ गलत काम किसने किया। DNA रिपोर्ट आने के बाद भी बाबा की मुश्किलें कम नहीं होने वाली, क्योंकि बाबा को इस पूरे वारदात में सह आरोपी बनाया गया है। बाबा के कई कनेक्शन हो सकते हैं जिन पर काम हो रहा है। साथ ही पुलिस बाबा के महिला सहयोगी की तलाश में भी है। मंगल बाबा के खिलाफ कार्रवाइयां लगातार जारी है, लेकिन पुलिस को कई ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो बाबा की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी बढ़ा सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देवास SP शिवदयाल जी। सर, किस तरीके से कार्रवाई की गई थी और आगे किस तरीके से बढ़ रही है कार्रवाई? देखिए, ये जो पूरा प्रकरण था इसमें हमने जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो तत्काल इसमें प्रकरण दर्ज किया गया। दर्ज करके संबंधित जो आरोपी लोग थे उनकी तत्काल गिरफ्तारी की गई। हम लोगों ने ये भी तय किया कि कौन कौन लोग उससे जुड़े हुए थे, कौन कौन लोग वहाँ आते जाते रहते थे, उन सबको भी हमने दायरे में लिया है जांच के में, और ये पूरी जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य और सामने आएंगे उन लोगों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीनवाइल हमने जो वहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किया था ज़मीन पर वो भी हटवाया है, और जो आश्रम के नाम पर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट एक बना रखा था उसको भी तोड़वाया है।
हाँ सर, पीड़िताओं से जो काउंसलिंग हुई है उसमें और भी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है कि या वे आश्रम में ही रहती थी या कई अन्य जगहों पर भी जाया करती थी, इस तरह की चीज़ें। स्पेशलिस्ट लोगों की टीम एक पूरी बैटरी लगी हुई है जो ये काउंसलिंग में और काउंसलिंग के बाद उनसे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उनमें जहाँ जहाँ भी यदि कोई क्रिमिनल कंटेंट्स हैं उन सभी क्रिमिनल कंटेंट्स के आधार पर एफआईआर रजिस्टर की जा रही हैं और जो भी आरोपी लोग इस दायरे में आ रहे हैं उन सब के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु सभी को संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया है। पाखंडी बाबा के खिलाफ की गई कार्रवाई को एक मिसाल के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त प्रदेश में एंटी माफिया कार्रवाई जारी है और इसी दौरान गोरख धंधे का मायाजाल फैला चुके बाबा पर ये बड़ा एक्शन हुआ है। लिहाजा देवास में बाबा के खिलाफ कार्रवाई को बुद्धिजीवी एक अच्छा संकेत मानते हैं। देखिए, प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, मुझे जहाँ तक लगता है कि कार्रवाई ठीक हुई है, क्योंकि वहाँ से जो मुकमदिर महिलाएं मिली थी, मंदबुद्धि महिलाएं मिली थी, 6 महिलाओं को बरामद किया है और एक महिला जो दुष्कर्म का जो मामला सामना है वो बहुत दर्दनाक है। अगर इस तरह के आश्रमों में इस तरह की हरकत होती है तो दुखदाई है और मुझे लगता है ऐसी प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे किसी भी आश्रम में, चाहे किसी भी धर्म का हो, वहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं हो। हाँ, था पुराना, क्योंकि उनकी बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, पीछे से रास्ता भी था उनका, लेकिन वो यहाँ से आना जाना ज़्यादा करते थे, क्योंकि गाड़ी वगैरह से आते थे तो गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती थी, वहाँ जाते थे। फिर अवैसी साहब के समय इसको बंद कर दिया, वही अतिक्रमण हटाया, क्योंकि उनको पासवे बनाना था, पासवे के लिए वो अड़चन में आ रहा था तो उसको हटाया। ऐसे कार्रवाई तो होती रहना चाहिए। अतिक्रमण करोगे तो अब आज में भी अतिक्रमण करूँगा तो मेरी भी दुकान हटेगी, वो है कि नहीं। मंगलनाथ बाबा की कहानी में देवास प्रशासन का कड़ा कदम तो उठ चुका है, लेकिन बाबा के गोरख धंधों को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए बाबा को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई बेहद जरूरी है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर।